नमस्कार साथियों। आदर्श भाग एस्ट्रोलॉजी के समस्त व्यूवर्स को वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं हो। आपका ये वर्ष मंगलमय हो और इसी को लेकर हम आए हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं या कौन से ऐसी राशियां हैं जो आपको वर्ष 2025 में लाभ देने वाली हैं या नुकसान देने वाली हैं। साथियों, वैसे तो हमारा नववर्ष सनातन धर्म के अनुसार गुड़ी पड़वा पर्व पर शुरू होता है और गुड़ी पड़वा इस वक्त जो है इस साल 30 मार्च को आ रही है। तो 30 मार्च को हमारा नववर्ष हिंदू धर्म के अनुसार शुरू होगा, लेकिन ईसवी सन के अनुसार 1 जनवरी से 2025 हम 31 दिसंबर तक का आपकी कुंडलियों पर आपके ग्रहों का और आपकी राशि का क्या प्रभाव होगा, इसे आज हम देखेंगे। तो देखते हैं 1 जनवरी को क्या स्थिति है। क्योंकि गोचर के अंदर आपको गुरु ग्रह यानी धनु राशि के साथ मात्र 7 मिनट के लिए धनु राशि आपके साथ है। 1 तारीख को सूर्योदय 6:54 पर हो रहा है और 7:01 तक यानी मात्र 7 दिवस तक गुरुदेव गुरु बृहस्पति आपके साथ नववर्ष को ला रहे हैं, यानी कि आपको एक तरीके से स्टेशन पर छोड़ने आ रहे हैं। उसके बाद पूरा साल आपका है। गुरुदेव की ये 7 मिनट की कृपा आपका कल्याण करेगी। उसके पश्चात धनु राशि से गोचर मकर राशि में विचरण कर जाएगा, यानी कि शनि का शासन आपके ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो ये 7 मिनट हैं, इन्हीं 7 मिनट के अंदर सूर्योदय हो रहा है और वो आपको नई खुशियां गुरुदेव के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। इसलिए गुरु की स्थिति जो कि मई को परिवर्तित हो रही है, वृषभ राशि से मिथुन राशि में गुरुदेव गुरु यहाँ विचरण करेंगे। साथ ही साथ राहु भी 18 तारीख को मई में अपनी जो राशि को छोड़कर कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु भी कन्या राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे पहले आपको देखना है कि 29 मार्च को जो शनि सबसे अधिक अवधि के लिए हमारे बीच रहते हैं, एक राशि पर लगभग 2.5 वर्ष का शासन उनका रहता है और वो अपनी राशि को छोड़कर अब कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए और बीच के जो 50 दिन हैं जो मैंने पहले अभी बताया है, 29 मार्च से लेकर आपके 18 मई तक बहुत ही विकट और बहुत ही कठिन होने वाले हैं। पूरी की पूरी 12 राशियां इन पे प्रभावित हो जाएंगी, क्योंकि शनि और राहु दोनों एक साथ इस अवधि में मीन राशि में होंगे और ऐसी स्थिति देश में पहली बार आ रही है, जिसमें आपको देखना होगा कई प्राकृतिक आपदाएं हो जाएंगी, दुर्घटनाएं होंगी। जो हमारे निकट के पड़ोसी देश हैं उनसे युद्ध की स्थिति बन सकती है और देश के अंदर बहुत ही प्रकार के कई कष्ट आ सकते हैं। इन 50 दिवस में शनि और राहु की ये स्थिति आपको पतझड़ के समान महसूस होगी। अब पतझड़ यदि आपके जीवन में आने वाली है तो उसका एक ही निराकरण हो सकता है कि फलदार पौधे आप लगाएं अधिक से अधिक। यदि देश के अंदर पौधारोपण का एक बड़ा कार्यक्रम आरंभ कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से इस पीड़ा से हिंदुस्तान को और सारे ही देश को बचाया जा सकता है और कई प्राकृतिक आपदाओं से हमें मुक्ति मिल सकती है। अब हम देख लेते हैं कि राशिवार आपके जीवन पर इन नववर्ष में ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, राशियों का क्या प्रभाव होगा। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकतर राशियां शनि ग्रह से ही पीड़ित होती हैं, क्योंकि शनि ग्रह के अंदर ढैया भी चलती है और साढ़े साती भी चलती है। 3 राशियां तो साढ़े साती में आती हैं और 2 राशियां उसमें आ जाती हैं लघु कल्याणी ढैया के अंतर्गत। तो इस वक्त जो 5 राशियां हैं, कुंभ, मीन और मेष, ये तो साढ़े साती के अंतर्गत आ ही जाएंगी 29 मार्च के बाद। तथा उसके पश्चात आपका सिंह और धनु राशि पर ढैया का प्रभाव और इनकी फिर दृष्टि शनि की जहां जहां होगी। इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि 12 राशियों पर यदि कोई बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ता है कोई ग्रह, तो वो शनि ग्रह होता है। साथ में राहु की स्थिति को नहीं भूलना चाहिए साथियों। राहु जिसके साथ मिल जाता है उसका हो जाता है। वो हमें मन के अंदर ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा बनवा देता है और हम अपना ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने कार्य को करने लग जाते हैं और हमें हर काम में सफलता दिखने लगती है। लेकिन अंततः वो ऊपर ले जाकर नीचे गिराने का काम करता है। मात्र तीसरे घर में, छठे घर में
और 11वें घर में यदि राहु है तो वो आपको लाभ देगा, अन्यथा आपको बहुत हानि हो सकती है। मेष राशि के 11वें भाव में राहु विराजमान होंगे तथा 12वें भाव में आपके शनि ग्रह विराजित हो जाएंगे मार्च के बाद। ऐसी स्थितियों में मेष राशि के जातकों को विशेष रूप से सतर्कता रखनी होगी। उन्हें शेयर मार्केट के कार्य में तो बहुत फायदा होने की संभावना है, लेकिन उसके साथ साथ संतान को कष्ट और खर्च में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। मेष राशि के जातक चूंकि मंगल ग्रह से जुड़े हुए होते हैं, अतः उन्हें हनुमान महावीर की सेवा अर्चना करते हुए अपने कार्य को सिद्ध करवाना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें, विशेष रूप से जो वो 50 दिन आने वाले हैं उसके अंतर्गत तो नित्य प्रतिदिन घर के अंदर यदि वो सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं तो उन्हें विशेष रूप से बहुत ही फायदा होने वाला है। कैरियर के क्षेत्र में और प्रेम के क्षेत्र में भी जो हमारे साथी हैं मेष राशि के, उनको सफलता प्राप्त होने वाली है। नए वाहन क्रय करने का भी समय आ रहा है। संपत्ति भी आप अच्छी बनाने जा रहे हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और किसी दूसरों की बातों में ना आए। आपको स्वयं अपने सोच विचार करके निर्णय लेने होंगे, क्योंकि इंग्लिश का एक शब्द है स्टॉप, जिसकी स्पेलिंग STOP होती है। यदि इसका पालन कर लिया जाए तो शनि ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकते। स्टॉप के अंदर S यानी कि स्टॉप और T यानी थिंग और O यानी ऑर्गेनाइज और देन P यानी प्रोसीड, यानी कि सबसे पहले आप रुकें, फिर सोचें और फिर योजना बनाएं और फिर अगर अपने कार्य पर चलते हैं तो शनि भी यही कहता है कि आप सोच विचार कर देखकर अपने कार्य को करें। तो स्टॉप के शब्द को अपने जीवन में बना लीजिएगा, जिससे शनि भी कोई भी प्रकार से किसी भी राशि में होंगे तो वो आपके विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। वृषभ राशि के जातकों का शनि जो है 11वें भाव में भ्रमण करेंगे तथा उसके पश्चात राहु भी 10वें भाव में भ्रमण करते हुए नजर आएंगे। ऐसी स्थिति में पिता के सुख में कुछ कमी आ सकती है और राज्य के अनुसार जो आप यदि राजनीति में हैं तो आपका नाम सम्मान बढ़ सकता है, जनता आपकी जय जयकार कर सकती है, आपको कोई नया पद भी मिल सकता है। लेकिन शनि चूंकि आपके इनकम के स्थान में विराजमान हो गए हैं तो बहुत ही सोच विचार कर आपकी इनकम को जनरेट आपको करना होगा तथा कई ऐसे क्षेत्रों में आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है जिसके अंतर्गत आपने पहले से पैसा कोई लगाया हुआ है। तथा संतान के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में और आपके माता की जो स्थिति है उसके क्षेत्र में आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। पत्नी के क्षेत्र में भी, पत्नी यदि किसी आजीविका से संबंधित है तो उसे किसी कार्य में विशेष सफलताएं मिल सकती हैं, उनको PhD अवार्ड हो सकती है, कोई नया किसी प्रकार का कोई व्यवसाय कर रही हैं तो कोई नया बिजनेस वो शुरू कर सकती हैं। वृषभ राशि के जातकों को मातेश्वरी मैया माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करना चाहिए और गौ माता की सेवा यदि वो कर लेती हैं तो उन्हें सब प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। वृषभ राशि के जातक लगातार यदि दही का प्रयोग करते रहते हैं खाने का तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों का 9वां और 10वां भाव यानी धर्म भाव, पिता का भाव और व्यवसाय और नौकरी का भाव प्रभावित हो रहा है। वैसे मिथुन राशि में गुरु आपके लग्न में आ जा रहे हैं, इस कारण से आपको बहुत ही निष्ठा के साथ और ईमानदारी से यदि आप कार्य में करेंगे सफलताएं आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। लेकिन आपको जोड़ों का दर्द और एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में तथा भगवत गीता करवाने के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं तथा कई तीर्थ यात्राएं करने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होने वाला है। मिथुन राशि के जातकों को मुख्य रूप से कैरियर के क्षेत्र में और प्रेम के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होना निश्चित है। इसके अलावा वे अपने छोटे भाई बहन यदि उनके हैं तो उनको भी कोई विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है और उनकी इनकम भी जनरेट होकर दुगनी हो जाने की संभावना है। वो कोई चेंजेस करते हैं किसी प्रकार का नौकरी में तो उसमें भी उनको लाभ होना है और यदि ये अवसर मिल रहा है तो चूकिए मत, क्योंकि गुरु आपके लग्न में है और लग्न का गुरु आपको अच्छी जगह ले जाने का ही प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में आप गुरुवार के दिन गुड़ के साथ यदि आप जल अर्पित करते हैं पीपल वृक्ष देवता पर जाकर, उन्हें मनाते हैं, उनके पांव दबाते हैं, उनकी जड़ जो होती है पीपल वृक्ष देवता की वहां बैठकर उनको यदि हाथों से
आप दबाते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि, कर्क राशि अभी अभी ही मार्च में ही छूटेगी ढैया से, और शनि की ढैया ने जितना उनको पीड़ा दी है उससे दुगना लाभ उनको प्राप्त होने वाला है। लेकिन जो गोचर की स्थिति है उसमें राहु फिर उनके अष्टम में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें राहु को ठीक करने के लिए और चंद्र और राहु का जो ग्रहण दोष उनकी कुंडली में बन रहा है उसे दूर करने के लिए भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए। और भगवान शिव की शरण में जाकर यदि आप वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कम से कम 108 बार यदि आप ये पाठ मंदिर में बैठकर कर लेते हैं और उन्हें जल अर्पित करते हैं, बेलपत्री और धतूरा फल चढ़ाते हैं तथा प्रत्येक सोमवार के दिन यदि आप दूध का दान कर देते हैं तो आपको विशेष लाभ होने की संभावना है। आपके जो है नवम भाव में शनि होने के कारण आपको धर्म के क्षेत्र में कुछ ऐसी चीजें आपसे वो करवा के जाएगा जिसका आपका नाम और सम्मान समाज में बढ़ने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ वहां पर तृतीय भाव पर इसकी दृष्टि होने के कारण आपका तृतीय भाव पराक्रम का भाव है और छोटे भाई बहनों का भाव भी होता है, तो उसमें आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इनकम आपकी बिगड़ सकती है क्योंकि राहु अष्टम में है और शनि आपके 9th हाउस में है जिसकी तीसरी दृष्टि इनकम पर जा रही है। तो 2 नंबर की कमाई या किसी प्रकार का काला धन यदि आप कमाने की बातें सोच रहे हैं तो मत कीजिएगा क्योंकि इसमें फंसने की आपकी पूरी पूरी संभावना है। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों पर ढैया का प्रभाव, लघु कल्याणी ढैया वो शुरुआत से ही आपको परेशानी में ला सकती है। और इस वक्त गोचर के अंदर राहु आपके सप्तम भाव में और शनि अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। अष्टम भाव का शनि आपको दीर्घायु तो बनाता है, आपको रोग से मुक्ति का भी संकेत दिलवाता है, लेकिन मानसिक परेशानी और तनाव जरूर पैदा करेगा। साथ ही साथ पत्नी से अनबन और किसी प्रकार के जो पत्नी के परिवार के और सदस्य हैं उनसे कुटुंब से अनबन होने की पूरी संभावना है। और यदि कोई पार्टनरशिप का आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ आपके शरीर में भी कष्ट हो सकता है, आपको किसी प्रकार से रक्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और राहु क्योंकि आपके सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण लग्न को भी देखते हैं, तो आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें भी कुछ कमी आ सकती है, आपको लोग परेशान कर सकते हैं, शत्रु पक्ष आपके हावी हो सकते हैं। तो इन सब से बचाव के लिए सिंह राशि के जातकों को भगवान सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। और 29 मार्च 2025 से, मैं बार बार कह रहा हूँ, 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक ये 50 दिवस नित्य रूप से किसी भी हालात में सिंह राशि के जातकों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उससे ही उनका और उनके परिवार का भला हो सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के छठे भाव में राहु आ रहे हैं और सप्तम भाव में शनि। अब ऐसी स्थिति में छठे भाव का जो राहु है वो आपको बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करने वाला है तथा आपके रोग, ऋण और शत्रु जो कई दिनों से बने हुए थे उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। और कन्या राशि के जातकों का जिनके विवाह के कार्य अभी होने शेष बचे हुए थे उसमें विलंब हो सकता है क्योंकि गोचर में शनि आपके सप्तम भाव में आ गए हैं और उनकी तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो आपके भाग्य को भी वो बिगाड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपकी उनकी सप्तम दृष्टि लग्न पे होने के कारण आपका स्वभाव कुछ रूखा हो सकता है, आपकी चेहरे से हंसी गायब हो सकती है, लेकिन कार्य आपके सिद्ध होंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, कई समय से जो ऋण या कर्ज आपके ऊपर था या कोई लेनदारी थी या बैंक की देनदारी थी, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। कोई पुराना रोग था तो उससे भी मुक्त होंगे और शत्रुओं का तो निश्चित रूप से नाश होना ही होना है क्योंकि 18 महीने तक कन्या राशि के जातकों के छठे भाव में ही राहु विराजमान रहेंगे। ऐसे जातकों को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए तथा गणेश जी की आराधना करते समय उन्हें उनके मंदिर में जाकर एक पताका लगा लेनी चाहिए बुधवार के दिन तथा लड्डुओं के भोग के साथ यदि 108 बार श्री गणेश जी के नामों का रोज उच्चारण कर लेते हैं कन्या राशि के जातक तो उनके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के जातकों का कारक शुक्र ग्रह होता है और शुक्र
अभी आपके जाते जाते 28 दिसंबर को राशि परिवर्तित करके 1 माह के लिए 27 जनवरी तक आपकी जो है उन्होंने राशि परिवर्तन की है। और ये राशि परिवर्तन आपको विशेष लाभ देने वाला है। नव वर्ष में तुला राशि के जातक वैसे ही बहुत ही दिलदार होते हैं, लोगों को आकर्षित करने में समर्थ होते हैं, लेकिन उनके पंचम भाव में वहां पर राहु की स्थिति आ जाती है और छठे भाव में शनि होने के कारण आपको संतान से कष्ट होने की संभावना है। संतान के लिए जो करियर की बात की जा रही थी, किसी प्रकार के उन्हें नई सफलताएं प्रदान करने की बात हो रही थी, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बैठने वाले थे तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपके ऋण, रोग और शत्रु के आप द्वारा भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा तुला राशि के जातकों पर विशेष रूप से भगवान शुक्रदेव की कृपा बनी हुई है, जिसके कारण क्योंकि वो राहु के गुरु होते हैं शुक्राचार्य जी, ऐसी स्थिति में संतान को यदि विशेष रूप से लाभ दिलवाना है और आपको इनकम भी बढ़ाना है तो आपको गूलर वृक्ष देव की ओर जाना होगा। गूलर वृक्ष देव की सेवा अर्चना करनी होगी और संध्या काल के समय गूलर वृक्ष देव पर यदि आप दीप प्रज्वलित कर लेते हैं और सुगंधित कोई भी आप अगरबत्ती वहां लगाते हैं और गुड़ या आप बर्फी सफेद रंग की लेकर चारों ओर उस पेड़ में डाल देते हैं तो आपके ये सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक पूर्णतः ढैया से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत बड़े कष्ट उठा रहे थे अभी तक। वृश्चिक राशि सबसे ज्यादा परेशान थी, लगभग 2.5 वर्षों से उन्होंने कष्ट को सहा है। लेकिन अभी भी जो मार्च के बाद जो गोचर बन रहा है उसमें चतुर्थ भाव में राहु और पंचम भाव में शनि की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अन्य ग्रहों के प्रभाव से तथा आपके प्रधान जो कारक ग्रह हैं मंगल देव, उनकी कृपा से आपके कार्य सिद्ध होने वाले हैं। वृश्चिक लग्न के जो भी या वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से तथा सुंदरकांड का पाठ कर लेने से और हनुमान जी के मंदिर में जाकर पताका लगा देने से हर मंगलवार और शनिवार के दिन यदि आप गुड़ चने का प्रसाद मंदिर में जाकर बांट देते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। चतुर्थ स्थान का राहु जनता का कारक होता है और जनता का और माता के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। संपत्ति यदि खरीद रहे हैं तो बहुत ही देखभाल कर खरीदिएगा क्योंकि उसमें भी विवाद होने की संभावना है। तथा इसके साथ साथ आपको वाहन का सुख अचानक मिल सकता है, कोई नई बड़ी वाहन आप जरूर खरीदेंगे इस वर्ष। साथ ही साथ आपके कैरियर में और आपकी जो नौकरी है और व्यवसाय है उसमें भी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पिता को भी थोड़ा कष्ट होने की संभावना है, लेकिन शनि पंचम भाव में संतान को थोड़ा हटीला या जिद्दी बनाने का प्रयास करेगा। जो संतान यंग अवस्था में अभी हैं वो आपकी बातों को नहीं मानेंगी, पिता से तर्क करेंगी, घर में थोड़ी सी स्थिति कलह की बनने की संभावना है, लेकिन इनकम के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ होने वाला है। इन सब की स्थितियों को और अच्छा बनाने के लिए आपको भगवान हनुमान महावीर की पूजा अर्चना नित्य प्रतिदिन करना चाहिए तथा हनुमान चालीसा का पाठ करने से यदि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। धनु राशि, धनु राशि जो अभी प्रकार से अच्छी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अब उस पर शनि की ढैया आने वाली है। अब शनि की ढैया आ जाने पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आप में क्षमता है। धनु राशि के जातक गुरु ग्रह के कारक होते हैं उनके, और गुरु ग्रह आपको बुद्धि अच्छी प्रदान करते हैं, निर्णय लेने की आपकी क्षमता अच्छी होती है। और यहाँ पर जो आपके राहु हैं तृतीय भाव में आ गए हैं। अब तृतीय भाव का राहु वैसे भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगा, छोटे भाई बहनों को लाभ भी देगा। वहीं दूसरी ओर शनिदेव भी आपके केंद्र में आ गए हैं। केंद्र जो होता है, केंद्र का शनि जनता की आवाज और लोकतंत्र की मजबूती की आवाज का कारक होता है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो कोई विशेष पद या आपको बहुत ही अच्छा ओहदा मिलने वाला है और जनता में आपकी जय जयकार होने वाली है, चारों तरफ आपकी पताका फैलने वाली है। लेकिन लघु कल्याणी ढैया के कारण आपको सोच विचार कर, अपने समर्थकों को देखकर तथा उनकी स्थिति के अनुसार ही आपको कार्य करने होंगे। जैसी जनता चाहे वैसे कार्य यदि
आप करेंगे तो आप राजनीति में बहुत सफल हो सकते हैं। आपको नया वाहन और माता का सुख भी प्राप्त होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ कोई नई संपत्ति क्रय करने वाले हैं। कैरियर के क्षेत्र में ये आपका बहुत ही अच्छा समय है। इसमें आपको यदि कोई मौका या अवसर मिल रहा है तो आप उसे ज़रूर भुना लीजिए। हाँ, प्रेम के क्षेत्र में आपको हानि हो सकती है, पत्नी से संबंध खराब हो सकते हैं, पिता से अनबन हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको धन की कोई कमी नहीं आने देगा और धन की कमी नहीं होने से आप अपने कार्यों को सोच विचार कर बड़े अच्छे ढंग से पूर्ण कर सकते हैं। और हमारे धनु राशि के जो जातक हैं वो पीपल वृक्ष देव की यदि नित्य प्रतिदिन रविवार को छोड़कर सेवा अर्चना करते हैं, उन पर जल अर्पित करते हैं, वहां पर जाकर यदि चारों ओर वहां पर गुड़ चढ़ाते हैं तो आपको विशेष लाभ होने की संभावना है। हाँ, जो धनु राशि के जातक हैं उन्हें भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए। भगवान हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको धन्य धान और संपदा की कभी कमी नहीं होगी। मकर राशि। मकर राशि 29 मार्च के बाद आपकी जो शनि की साढ़े साती आप पे चल रही थी, आप उससे मुक्त हो जाएंगे और आप मुक्त हो जाएंगे और जो 2.5 साल में आपने खोया है उससे चौगुना आप पाएंगे। मकर राशि इस वक्त बहुत ही अच्छे दौर में गुजर रही है। मकर राशि के सेकंड हाउस में राहु और थर्ड हाउस में शनि की स्थिति रहेगी। अब सेकंड हाउस का राहु जो आपको धन और कुटुंब में प्रॉब्लम तो पैदा करेगा, लेकिन थर्ड हाउस का जो आपका शनि है वो आपके पराक्रम में वृद्धि करते हुए छोटे भाई बहनों के सहयोग से आपके कार्यों को जरूर सिद्ध करवाएगा। इसके साथ साथ आपके भाग्य में कुछ रुकावट तो आएगी, लेकिन मकर राशि के जातक चूंकि ढैया से मुक्त हुए हैं और साढ़े साथी से भी मुक्त हुए हैं, ऐसी स्थिति में उनको विशेष लाभ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उतरती हुई साढ़े साथी कुछ ना कुछ जीवन में जो पिछले 7.5 साल में आपने सहा है उससे मुक्त होने पर आपको जो लाभ पहुंचाने की जो प्लानिंग उनके द्वारा आपके द्वारा की गई है वो आपको निश्चित रूप से लाभान्वित करेगी। तथा मकर राशि के जातक जो हैं उन्हें शनि महाराज की पूजा अर्चना करना चाहिए। साथ ही शनि मंदिर में जाकर उन्हें उनके चरणों में यदि तेल अर्पित करते हैं और धूप अगरबत्ती जला देते हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए नित्य प्रतिदिन आप यदि सुंदरकांड का पाठ या आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं और सुंदरकांड का पाठ यदि आप मात्र मंगलवार या शनिवार के दिन भी कर लेते हैं तो आपको जीवन में, कैरियर के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, माता के क्षेत्र में, पिता के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में बहुत लाभ प्राप्त होंगे। आपको एक बार फिर से हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन गुड़ चने का भोग लगाकर एक पताका आप अपनी इष्ट देव और कुल देवता के नाम से वहां लगाकर आ जाते हैं तो आपको विशेष लाभ होने की पूरी संभावना है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लग्न में ही मार्च के बाद स्थितियां बदलने लगेंगी धीरे धीरे और मई में तो लग्न में ही राहु देव विराजमान हो जाएंगे और मार्च से आपके जो है कुंभ राशि के जो जातक है उनके सेकंड हाउस में शनि देव विराजमान हो जाएंगे। अब ऐसी स्थितियों में लग्न का राहु आपको मानसिक तनाव तो पैदा करेगा, लेकिन सेकंड हाउस के राहु और अन्य ग्रहों की जो स्थितियां हम देख रहे हैं, गुरु की स्थिति, शुक्र की स्थिति और बुध की स्थिति, वो ग्रह आपको आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे और कुंभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष में बहुत ही कोई नई विशेष कार्य होने की पूरी संभावना है। लेकिन कुंभ राशि के जातकों को 29 मार्च 2025 से आपको 18 मई 2025 के मध्य 50 दिवस का जो ये काल है उसमें विशेष सावधानी रखनी होगी। उन्हें कोई अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है, परिवार में कोई घटना घट सकती है या किसी महामारी के उनके परिवार या समाज में कोई पीड़ा उत्पन्न जो हो रही है उनसे उन्हें भी क्षति प्राप्त होने की पूरी संभावना है। लेकिन कुंभ राशि के जातक यदि भगवान श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए श्री राम श्री राम श्री राम के साथ ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः का नित्य प्रतिदिन 24 घंटे मन के अंदर जाप करते रहते हैं या श्री राम का पाठ करते हैं तो आपका जीवन बहुत सफल हो सकता है। मीन राशि। मीन राशि के जातकों का आप जैसा कि जानते हैं पिछले 2.5 वर्ष से वो गुजर रहे हैं, शनि की जो साढ़े साती चल रही है उसमें उनका अभी मध्यकाल आ जाएगा और मध्यकाल जो हृदय पर होता है
वो बहुत ही हानिकारक हो जाता है। उसमें आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है तथा उनके लग्न में भी शनिमान महाराज विराजमान हो रहे हैं और इसके साथ-साथ राहु भी 12वें भाव में विराजमान हो रहा है। 12वें भाव का राहु विदेश यात्राएँ तो आपको करवा देगा, लेकिन कोई ऐसी लत या नशे की लत से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि नशे की लत लगने की पूरी-पूरी संभावनाएँ होती हैं। ऐसी स्थिति में तथा हृदय पर शनि की साढ़े साती आपकी विचलन कर रही है, तो मीन राशि के जातकों को विशेष रूप से भगवान हरि, विष्णु, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करते हुए, पीपल वृक्ष देव की सेवा करते हुए तथा भगवान गुरुदेव की पूजा अर्चना के साथ यदि उनका बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स्वाहा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स्वाहा गुरुवे नमः का 108 बार आप नित्य प्रतिदिन पाठ करेंगे और बिरला मंदिर में जाकर या भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर मैया पार्वती मैया जी की भी पूजा अर्चना करने के साथ साथ भगवान शिव जी को भी आपको मनाना होगा और शिवलिंग पर भी रोज जाकर, और नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार सोमवार के दिन आप दूध और जल भगवान शिव जी पर अर्पित कर देते हैं, तो आपको विशेष लाभ होने की संभावना है। इसके साथ साथ मीन राशि के जातक यदि चिड़ियों को दाना डालते हैं तो उनसे भी उन्हें लाभ होने की संभावना है, क्योंकि शनि लग्न में हो जाने के कारण आपको उदासीन बना देगा, कार्यों में सुस्ती लाने का प्रयास करेगा, शत्रु वर्ग आपके प्रबल हो जाएंगे तथा आपके रोग कुछ बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो इन सब से बचाव के लिए मीन राशि के जातकों को विशेष रूप से झूठ पर नियंत्रण रखना होगा और झूठ और असत्य से यदि आप दूर हो जाते हैं तो आपको धन की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। और इसके साथ ही यदि आपको मुझसे और कुछ अधिक जानकारियां प्राप्त करनी है तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं तथा आदर्श भाग एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।